शासन का अधिकार जनता की सेवा के लिए है, उनके निजी लाभ के लिए नहीं। प्लेटो। नमस्कार। आज हम जरा गहराई से बात करेंगे उन नए नियमों पर जो केंद्र सरकार ने हाल ही में लद्दाख के लिए जारी किए हैं। जी। ये नियम 2019 में जब से लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी बना है, उसके बाद से काफी अहमियत रखते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये विषय यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए तो है ही जरूरी, लेकिन आम जानकारी के लिए भी मुझे लगता है काफी इंटरेस्टिंग है। और हमारी आज की ये जो पूरी बातचीत है, इसका आधार इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस है। जी। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि इन नए नियमों में क्या है खास, ये क्यों लाए गए, और क्या ये लद्दाख की जो चिंताएं थीं, पहचान, रोजगार, जमीन को लेकर, उन्हें ठीक से एड्रेस करते हैं। हाँ, ये सवाल तो है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो नौकरियों में डोमिसाइल वाली बात है, स्थायी निवास की शर्त, ये क्या है और क्यों? हाँ, तो देखिए, इसके लिए लद्दाख सिविल सेवा विकेंद्रीकरण और भर्ती संशोधन विनियमन आया है। अच्छा, इसकी कोई परिभाषा? हाँ, बिल्कुल परिभाषा दी है। जैसे कोई कम से कम 15 साल से लद्दाख में रह रहा हो, 15 साल? या फिर किसी ने 7 साल वहां पढ़ाई की हो और 10वीं या 12वीं की परीक्षा भी वहीं से पास की हो। अच्छा, 7 साल पढ़ाई और 10वीं 12वीं? जी। और जो केंद्र सरकार के कर्मचारी 10 साल से वहां पोस्टेड हैं, उनके बच्चे भी। और जो लद्दाख के डोमिसाइल हैं, उनके पति या पत्नी और बच्चे, वो भी शामिल हैं। तो मतलब एक तरह से ये वहां की जो लोकल नौकरियों को बचाने की मांग थी, उसको एक संस्थागत रूप दिया गया। हाँ, ये मांग तो काफी समय से थी वहां। बिल्कुल। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, उसकी प्रक्रिया भी तय की है। तहसीलदार जारी करेंगे। अच्छा, और नौकरियों के साथ साथ ये आरक्षण में भी कुछ बड़ा बदलाव सुनने में आ रहा है, 85% जैसा कुछ। हाँ, वो भी एक अहम बदलाव है। लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र आरक्षण संशोधन विनियमन के जरिए SC, ST, OBC और दूसरे पिछड़े वर्गों के लिए जो कुल आरक्षण है, जी, उसे बढ़ाकर 85% तक कर दिया गया है। इसमें वो 10% EWS कोटा शामिल नहीं है, वो अलग है। 85%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये लद्दाख की जो डेमोग्राफी है, खासकर ट्राइबल पॉपुलेशन, शायद उसको देखते हुए किया गया है। और ख़ास बात यह है कि ये जो बढ़ावा कोटा है, ये प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, उनमें भी लागू होगा। ओह, पहले नहीं था? पहले शिक्षा में कोटा 50% तक ही था। अब ये प्रोफेशनल कोर्सेज में भी 85% तक जा सकता है। अच्छा, तो ये तो हुई नौकरी और शिक्षा की बात, लेकिन लद्दाख की अपनी पहचान, भाषाएं, उनके लिए क्या है इन नियमों में? हाँ, उस पर भी ध्यान दिया गया है। लद्दाख राजभाषा विनियमन आया है। इसके तहत अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू तो थी ही। हाँ। अब भोटी और पुर्गी, इन 2 स्थानीय भाषाओं को भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया गया है। भोटी और पुर्गी? जी। और इसके अलावा शिना, ब्रुक्सकर्ट, बाल्टी, लद्दाखी जैसी जो और भी भाषाएं हैं वहां, उनके कल्चरल प्रोटेक्शन मतलब सांस्कृतिक संरक्षण के लिए भी सपोर्ट का प्रावधान है। तो ये एक तरह से भाषाई विविधता को सम्मान देने जैसा है। बिल्कुल, ये एक बड़ा कदम है उस दिशा में। और एक और चीज, वो महिलाओं की भागीदारी परिषदों में, उसका क्या है? जी, उसमें भी बदलाव है। जो लेह और कारगिल की ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स हैं, LHDCs, हाँ, हिल काउंसिल्स, उनमें अब 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, रोटेशन बेसिस पर। अच्छा, 1/3 रिजर्वेशन, ये भी अच्छी बात है। हाँ, स्थानीय शासन में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने के लिए। तो कुल मिलाकर देखें तो इन सारे नियमों का महत्व क्या है? मतलब क्या ये लद्दाख के लिए एक बड़ा बदलाव है? देखिए, महत्व तो है। 2019 के बाद ये पहले इतने व्यापक प्रशासनिक नियम हैं जो खास लद्दाख के लिए आए हैं। सही। ये एक तरह से दिखाता है कि केंद्र सरकार जो वहाँ चिंताएं थी नौकरी, पहचान, संस्कृति को लेकर, उन्हें एड्रेस करने की कोशिश कर रही है। पर ये सब कार्यकारी नियमों के जरिए हो रहा है। मतलब संविधान की 6ठी अनुसूची का दर्जा दिए बिना। हाँ, ये 6ठी अनुसूची वाली मांग तो बहुत मजबूत थी। बिल्कुल। तो ये नियम नौकरियों को कानूनी आधार देते हैं, भाषाओं को मान्यता देते हैं, लेकिन ये वो संवैधानिक गारंटी नहीं है। तो फिर सीमाएं क्या हैं? मतलब क्या मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं? हाँ, कई सीमाएं हैं। पहली तो यही कि ये कार्यकारी आदेश हैं। राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 240 के तहत जारी किए हैं। अनुच्छेद 240? हाँ, जो उन्हें कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। लेकिन ये नियम स्थायी नहीं है। सरकार इन्हें बदल सकती है, रद्द कर सकती है। जबकि 6ठी अनुसूची एक स्थायी संवैधानिक सुरक्षा देती है। ये बड़ा अंतर है। बिल्कुल। दूसरी बड़ी चिंता है जमीन की। इन नियमों में बाहर के लोगों के जमीन खरीदने पर कोई रोक नहीं है।
ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है लद्दाख के लिए। हाँ, वहाँ का इकोसिस्टम बहुत नाजुक है, संसाधन सीमित हैं, ये एक बड़ी चिंता है। तीसरी बात, जो हिल काउंसिल्स हैं, LHDCs, जी। उन्हें कानून बनाने की शक्ति यानी विधायी शक्तियां नहीं मिली हैं। वो बस प्रशासनिक निकाय ही रहेंगी, जबकि छठी अनुसूची वाली परिषदों को जमीन, जंगल, शिक्षा जैसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार होता है। अच्छा, तो पावर्स लिमिटेड है। हाँ, और आखिरी में भाषाओं को ऑफिशियल तो बना दिया, पर उन्हें स्कूलों में, दफ्तरों में कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसका कोई क्लियर रोड मैप अभी नहीं है। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये प्रशासनिक कदम लद्दाख की जो गहरी आकांक्षाएं हैं, खासकर संवैधानिक सुरक्षा और भूमि संरक्षण की, उन्हें पूरा करने के लिए काफी हैं? तो अगर हम समेटे पूरी बात को, तो ये नए नियम नौकरियों, आरक्षण, भाषाओं पर कुछ कदम तो उठाते हैं, पर वो जो बड़े सवाल थे, संवैधानिक दर्जा, जमीन की सुरक्षा, हिल काउंसिल्स की शक्तियां, वो अभी वैसे के वैसे ही लगते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। जी। यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए ध्यान दें, ये टॉपिक मेंस में गवर्नेंस, फेडरल इश्यूज और प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स, पॉलिटी के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। जी, ये नियम प्रशासनिक स्तर पर कुछ सुधार तो हैं, पर ये उस संवैधानिक गारंटी का विकल्प नहीं है जिसकी मांग लद्दाख कर रहा है, खासतौर पर छठी अनुसूची के संदर्भ में। बिल्कुल। तो आज की ये गहन चर्चा हम यहीं रोकते हैं। उम्मीद है श्रोताओं को लद्दाख के नए नियमों और उनसे जुड़े जो अलग-अलग पहलू हैं, उनकी एक साफ समझ मिली होगी। जी। अगर इस विषय पर किसी के मन में कोई सवाल हो या किसी और मुद्दे पर ऐसी ही बातचीत चाहें, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपको याद दिला दें, इस चर्चा का स्रोत इंडियन एक्सप्रेस था। अगर ये जानकारी काम की लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और औरों के साथ भी शेयर करें। और जाते जाते एक सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। किसी भी क्षेत्र की जो अपनी खास पहचान होती है, उसकी उम्मीदें होती हैं और विकास की जरूरतें होती हैं, इनके बीच संतुलन बनाने के लिए क्या ज्यादा कारगर है, ऐसे प्रशासनिक नियम या फिर ठोस संवैधानिक गारंटी? सोचिएगा जरूर इस पे।